हेलो स्टूडेंट्स। सो पढ़ रहे हो आप लोग? देखो क्या कर रहे थे हम, कौन सा लास्ट क्लास में कर रहे थे, लिविंग वर्ल्ड कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने जो 4 क्लास कराए थे आपको, उसमें समझ कुछ आया था आपको? क्या क्या हमने पढ़ा था? लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़े थे, फिर क्लासिफिकेशंस देखे थे, जनरल क्लासिफिकेशंस देखे थे। उसके बाद हमने क्या देखा था कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। लास्ट टॉपिक हम क्या पढ़ रहे थे, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो नोमेनक्लेचर आप लोगों को समझ में आया था कि जो भी स्पीसीज हम लोग को मिल रहा है, ठीक है ना, जितना भी स्पीसीज मिल रहा है उन सबको क्या करना है, एक प्रॉपर नेम देना है, जिससे कि वो टोटली पूरे वर्ल्ड में क्या है उसको आइडेंटिफिकेशन मिल सके। अंडरस्टैंड? तो उसको क्या बोलते हैं हम, नोमेनक्लेचर। फिर मैंने क्या बताया था कि नोमेनक्लेचर 2 टाइप से होते हैं। एक क्या होता है, कॉमन नेम होता है, जिसको हम वर्निकुलर नेम भी बोलते हैं। ओके, तो एक कॉमन नेम हो गया जो लोकल रीजन में लोकल पीपल रखते हैं, और एक क्या है, साइंटिफिक कोड या साइंटिफिक नेम बोलेंगे। साइंटिफिक नेम क्या होता है कि आप उसको साइंटिस्ट लोग एक सर्टेन रूल के हिसाब से, सर्टेन कोडिंग के हिसाब से क्या करते हैं, वो नेम देते हैं, और वो नेम को क्या होता है टोटली पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड किया जाता है। ओके, तो उनके बारे में हम देखेंगे, कुछ पॉइंट्स देखेंगे। समझ में आया ना आपको? तो चलो आज क्या हम देखेंगे, आज कॉमन नेम। ओके स्टूडेंट्स, तो आया समझ में ये सब चीज़ें आप, तो इसको थोड़ा रिविजन करते रहो आप लोग। अभी हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर देखेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो अभी देखो, अभी हम कौन सा देखेंगे, नेमिंग देखेंगे, नोमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है, नोमेनक्लेचर जैसे मैंने बताया है कि एक हम पर्टिकुलर नेम देते हैं ऑर्गेनिज्म को, क्या करने के लिए, उनको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। ओके, तो वो जो नेमिंग होता है ना, ये क्या होता है, 2 टाइप का होता है। एक कॉमन नेम है, सेकंड में जब मैं बताऊंगा वो क्या है, साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम कैसे रहते हो, देखना। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेम्स विच कैन बी गिवन ड्यूरिंग नोमेनक्लेचर। जब भी हम कोई किसी भी एनिमल का जब भी हम क्या नोमेनक्लेचर करते हैं ना, तो उसका हम 2 टाइप से नेम रखते हैं। ओके, पर लोकल नेम चलता नहीं है यहाँ पे, कॉमन नेम जो है ना चलता नहीं है वर्ल्डली। ओके, तो यहाँ पे देखो कॉमन नेम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ये याद रखना, वर्निकुलर नेम भी बोलते हैं इसको। कॉमन नेम को क्या बोलते हैं, वर्निकुलर नेम। ओके, तो दिस आर द नेम गिवन टू द ऑर्गेनिज्म इन द लोकल लैंग्वेज। देखो ये कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम क्या है, ये ऐसा नाम है जिसको क्या करते हैं, लोकल लैंग्वेज में देते हैं, ऑफ दैट रीजन, जिस रीजन का है। ठीक है ना, जैसे कि मान के चलो केला ही ले लो, बनाना ही ले लो। बनाना को यहाँ पे कुछ और बोलते हैं, आसाम में कुछ और बोलेंगे, देन केरला में जाओगे तो वो रीजन में क्या होगा, उसका कुछ और नेमिंग होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट नेम होता है। ठीक है ना, तो दीज आर द नेम गिवन टू द ऑर्गेनिज्म इन लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट रीजन। दीज नेम आर इनवैलिड एज दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सली। और ये जो नेम है, कॉमन नेम है ना, ये क्या है, इनवैलिड है, मतलब इसको नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि ये दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सली, इसको यूनिवर्सली नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि क्या होता है, कुछ रीज़न दिए हुए हैं, ये रीजन की वजह से नहीं मानते। अब क्या नहीं हो सकता है, खुद सोच के देखो आपको क्या हो सकता है। देखो पहला तो क्या होगा, ये लोकल लैंग्वेज, जैसे कि ईटानगर में मान लो, ईटानगर में मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को कुछ बोलता हूँ, ठीक है ना, मैंने ए बोला ये पर्टिकुलर चीज़ को, अब ये ईटानगर है, ठीक है ना। अब अगर मैं असम में जाता हूँ, ये ए का मतलब कुछ और भी हो सकता है, जो मैंने लोकल नेम में नाम दिया है उसका नाम क्या है, असम में कुछ और भी हो सकता है, मतलब कुछ और भी हो सकता है। तो इसलिए क्या है, उसको एक्सेप्टेड नहीं करते हैं हम यूनिवर्सली। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे क्या बोला, द कॉमन नेम कैन नॉट बी यूज बाय बायोलॉजिस्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब जो बायोलॉजिस्ट लोग होते हैं, जो रिसर्च लोग करते हैं, वो लोग क्या होते हैं, सिर्फ इंडिया के ही या एक पर्टिकुलर रीजन के नहीं होते हैं। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, वर्ल्डली होते हैं। अगर आपने कुछ थीसिस दिया, क्या होता है, पहले एक्सपेरिमेंट में कैसे करते हैं, कुछ लॉ बनता है तो कैसे बनता है कि आपने कुछ थीसिस दिया, आपने कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट किया, उससे आपको पता चला, फिर आपने थीसिस दिया, थीसिस थ्योरी बना, थ्योरी बनने के बाद क्या होगा, वो डिस्कवरी होता है। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट होता है जो भी, या लॉ बनते हैं। ओके, तो उसके लिए क्या है, आपको वो वर्ल्ड में रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। लेकिन आप अगर कोई लॉ में एक लोकल लैंग्वेज डाल दो या लोकल वर्ड डाल दो, तो वहाँ पे क्या होगा, समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुछ ऐसा नोमेनक्लेचर होना चाहिए, नाम होना चाहिए कि वर्ल्ड में सब इसको समझे कि इसका मतलब क्या है। ये आया समझ में ना? तो कॉमन नेम कैन नॉट बी यूज बाय बायोलॉजिस्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब क्या क्या रीजन है, कॉमन नेम डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। देखो अब यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया,
कॉमन नेम डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन, मतलब हर एक रीजन में अलग अलग वो होता है, ठीक है ना, एंड लैंग्वेज टू लैंग्वेज, और उसका उस जो लैंग्वेज में वो बोला है वो लैंग्वेज का मतलब किसी और रीजन में कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसलिए ये बायोलॉजिस्ट लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि कॉमन नेम जो होता है ना वो डिफर होता है रीजन से रीजन और लैंग्वेज से लैंग्वेज, अलग अलग होते हैं लैंग्वेज में भी और रीजन में भी। फिर क्या बोला, एन ऑर्गेनिज्म में हैव सेवरल नेम इन द गिवन लैंग्वेज, सेम वही चीज़ है। इसमें क्या बोला कि एक ऑर्गेनिज्म का नाम ना बहुत सारा हो सकता है गिवन लैंग्वेज में, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इस एरिया में अगर मान लो एक डॉग है, डॉग को ही मान लो हर एक जगह में क्या होता है अलग अलग नाम से जानते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म का नाम कितना ज़्यादा हो गया इंडिया में, तो उसको इसलिए एक्सेप्टेड नहीं करते हैं बायोलॉजिस्ट लोग। थर्ड में क्या, द कॉमन नेम हैव डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट एरिया, सेम जो कॉमन नेम होता है उसका अलग अलग मतलब होता है अलग अलग एरिया में, ओके। तो इसलिए क्या करते हैं, कॉमन नेम है, पार्ट टाइप है आपका नोमेनक्लेचर का, बट दिस आर नॉट एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, ओके। और या बायोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, इसको अपने एक्सपेरिमेंट में नहीं लेते हैं, ठीक है ना, इसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसको नोट कर लो। इसके बाद हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे साइंटिफिक नेम। इसमें कुछ डाउट है कॉमन नेम में? अभी नेक्स्ट टॉपिक साइंटिफिक नेम, आप इसको कर लो। चलो साइंटिफिक नेम देखते हैं। तो सेकेंड नेम कौन क्या है हमारा, साइंटिफिक नेम, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखो अभी सेकेंड वन इज आवर व्हाट, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर, ओके। साइंटिफिक नोमेनक्लेचर में क्या होता है, साइंटिफिक नेम में क्या होता है, ये नेम जो होते हैं ना गिवन टू द ऑर्गेनिज्म बाय बायोलॉजिस्ट, ठीक है ना, बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। देखो नेमिंग साइंटिफिक नेम क्या है, हम ऐसे जैसे लोकल लैंग्वेज में क्या है, कोई एक नेम दे दिया खुद से, ठीक है ना, तो वो चल जाता है, अपनी लैंग्वेज में कुछ भी दे दिया वो चल जाता है। बट साइंटिफिक नेम में ना कुछ क्राइटेरिया होते हैं या कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म का नेमिंग किया जाता है, ठीक है ना। क्यों किया जाता है ऐसा, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड वही नेमिंग रहेगा, उसका एक्सेप्टेड किया जाएगा, ओके। तो दीज आर द नेम गिवन टू द ऑर्गेनिज्म बाय बायोलॉजिस्ट बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया फॉर देयर एक्सेप्टेबिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्यों, क्योंकि उसका नेमिंग जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में ना एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है ना। इसलिए जो साइंटिफिक नेम होता है ऑर्गेनिज्म का वो क्या होता है, कुछ प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया पे बायोलॉजिस्ट लोग देते हैं, ओके। तो देखो अब ये क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या प्रिंसिपल्स है, तो जैसे कि और कौन से टाइप का देखो, जैसे पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है ना, ये सब एक्सेप्टेड नहीं, सिर्फ हम बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर करते हैं। पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या देखो, दिस सिस्टम वाज यूज्ड इन विच ऑर्गेनिज्म नेम कंसिस्टेड ऑफ सीरीज ऑफ लैटिन डिस्क्रिप्टिव वर्ड, लैटिन डिस्क्रिप्टिव। अच्छा एक चीज़ बताओ, लैटिन वर्ड ही क्यों चलते हैं, पता है आप लोग को क्यों, क्योंकि लैटिन वर्ड को डेड वर्ड बोलते हैं। डेड वर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो खत्म हो चुका है, समझ गए ना, इसलिए इसको लैटिन वर्ड में दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको चेंज नहीं हो सकता। तो दिस सिस्टम वाज यूज्ड इन विच ऑर्गेनिज्म नेम कंसिस्टेड ऑफ सीरीज ऑफ लैटिन डिस्क्रिप्टिव वर्ड, ठीक है ना, सच नेम वेयर लेंदी एंड डिफिकल्ट टू लर्न। देखो जो लैटिन डिस्क्रिप्टिव वर्ड मतलब उसी में क्या करेगा, नेम में ही ना स्पेसिस का कैरेक्टर डाल देगा, स्पेसिस का कुछ चीज़ें डाल देगा जिससे कि आपको आइडेंटिफिकेशन हो, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, नेम जो है ना लेंदी हो जाता है, और वो भी डिस्क्रिप्शन किस में होगा, लैटिन वर्ड में होगा, तो उसको समझना क्या है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल मान लो कैरियोफाइलम सेक्साटिलिस, देखो इसको याद करने के लिए मुश्किल है और ये प्रोनाउंस करने के लिए मुश्किल है, कैरियोफाइलम सेक्साटिलिस। ये तो छोटा है, लेकिन कुछ कुछ एग्जांपल ऐसे कि उसमें सारे उसके डिस्क्रिप्शंस भी है ऑर्गेनिज्म के, और वो एक नाम है, ठीक है ना, फोलिस ग्रेमिनियस, ठीक है ना। ये कुछ एग्जांपल है किसके, पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर के। तो ये जो सिस्टम है ना यूज़ कहाँ पे होता है,
दिस सिस्टम वाज यूज्ड इन विच ऑर्गेनिज्म नेम कंसिस्टेड ऑफ सीरीज ऑफ लैटिन डिस्क्रिप्टिव वर्ड। समझ में आ गया इसमें कि ये जो सिस्टम कहाँ पे होता है कि ऑर्गेनिज्म का जो नेम देता है उसमें क्या होता है, लैटिन वर्ड में डिस्क्रिप्शन होता है, उसका कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजी, कुछ कुछ चीज़ें उसमें डाल देते हैं जिससे कि उसको आइडेंटिफाइड हो। सर्च नेम लेंदी, इसलिए क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, लेंदी हो जाता है और डिफिकल्ट टू लर्न, और कभी कभी मुश्किल हो जाता है हम लोग को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल में दे दिया मैंने ये, ठीक है। अब देखो दूसरा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, दिस सिस्टम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सब स्पीसीज। अब देखो पहले क्या हो गया, जैसे मैंने बताया था आपको बायोलॉजिकल नेम में पहले क्या होता है, ये जो पहला होता है जेनरा होता है, ये क्या होता है, स्पीसीज होता है, मतलब जेनरा स्पेसिफिक, दैट इज मीन्स ये जीनस हो जाता है, ये क्या है, स्पीसीज होता है। मगर ये जो क्या है, इसका जो थर्ड वाला आएगा वो क्या हो, सब स्पीसीज हो जाता है, ठीक है ना। तो हमेशा बायोलॉजिकल नेम जो है, साइंटिफिक नेम क्या है, दो वर्ड में ही होता है, पहला जीनस दूसरा स्पीसीज, बट जो थर्ड आ जाता है वो सब स्पीसीज। तो इस नोमेनक्लेचर के हिसाब से, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से क्या था, सब स्पीसीज को भी इन्होंने ऐड किया, होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है ना। तो ये भी इतना नहीं चला, बाद में हम अभी अब थर्ड जो पढ़ेंगे ना बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, वही चला है। तो अब इसको देख लो, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राई मीन्स तीन, ठीक है ना, ट्राई मतलब क्या है, तीन, तो इसमें क्या तीन नेम दिया गया है स्पीसीज का, जिसमें ऑर्गेनिज्म का, जिसमें सब स्पीसीज को भी ऐड किया गया है। जैसे एग्जांपल दिया होमो सैपियंस होता है, लेकिन इसमें क्या बोला है, होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है ना, तो इसलिए वो नहीं हुआ, नोट कर लो आप इसको। डन। चलो अभी हम क्या करेंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करेंगे। देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने, ओके, ठीक है। इसमें लिखो ओके। तो स्वीडिश नेचुरलिस्ट कार्लस लिनियस, याद रखो कार्लस लिनियस, बहुत बार नाम आया हुआ है। तो स्वीडिश नेचुरलिस्ट जो था कार्लस लिनियस एस्टेब्लिश क्या किया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, ओके। दो इट मगर इसको ना फर्स्ट प्रपोज किसने किया था, प्रपोज बाय गैस्पार्ड। देखो स्वीडिश नेचुरलिस्ट कार्लोस लिनियस ने इसको एस्टेब्लिश किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, ठीक है ना, मगर इसको पहले प्रपोज किया था गैस्पार्ड बहुइन ने, बहुइन, ठीक है ना। इसको किसने किया था प्रपोज, गैस्पार्ड बहुइन, याद रखो। हाँ, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसको एस्टेब्लिश किया था कार्लस लिनियस ने, पर पहले प्रपोज कौन किया था, गैस्पार्ड बहुइन, ठीक है ना। तो ये आपका इसका ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो अब ये नोमेनक्लेचर है ना, ये नोमेनक्लेचर कहाँ कैसे क्या होता है और इसमें कैसे हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना, ये आपको समझना है। तो
तो स्टूडेंट्स देखो अभी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, ठीक है ना। तो इसको मैंने क्या बताया आपको कि इसको स्वेडिश नेचुरलिस्ट कार्लस लिनियस ने दिया था, इस्टेब्लिश किया था, ठीक है ना, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। मगर इसको पहले प्रपोज किसने किया था? गैस्पर्ड बाउइन ने, ठीक है ना। ये इसको प्रपोज किया था, मतलब स्टार्टिंग जो इसने प्रपोजल दिया था ना, गैस्पर्ड बाउइन ने दिया था, और इसको कार्लस लिनियस ने क्या इस्टेब्लिश किया था। अब ये कार्लस लिनियस ने इस्टेब्लिश कहाँ पे किया था? तो देखो दिस नोमेनक्लेचर वाज यूज्ड फर्स्ट इन लिनियस बुक। जो लिनियस के मैंने बुक्स के ऑथर्स के नाम लिखाए थे ना, उसमें लिनियस के 2 बुक है, एक प्लेंटेरम है, स्पीसीज प्लेंटेरम, और दूसरा कौन सा था हमारा? सिस्टेमा नेचुरा, जिसमें सिस्टेमा नेचुरा में एनिमल्स के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है और स्पीसीज प्लेंटेरम में प्लांट्स के बारे में किया हो गया। अंडरस्टैंड? तो दिस नोमेनक्लेचर वाज फर्स्ट यूज इन लिनियस बुक। कौन सा? स्पीसीज प्लेंटेरम। प्लेंटेरम में क्या? प्लांट के बारे में। तो देखो स्पीसीज प्लेंटेरम में उन्होंने पहले इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को यूज किया, इन विच नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ 5900 प्लांट्स। देखो वो बुक में ना 5900 प्लांट स्पीसीज के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ। तो लिनियस ने क्या किया, ये स्पीसीज प्लेंटेरम जब पब्लिश किया था ना बुक, जो उसने लिखा था, तब उसमें इतना प्लांट्स का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, ठीक है ना। देन लेटर लिनियस पब्लिश सिस्टेमा नेचुरा। बाद में उन्होंने क्या किया? सिस्टेमा नेचुरा नाम का बुक दिया, जिसमें उसने 4326 एनिमल्स का स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन किया था इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, कौन सा सिस्टम? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स और इपिथेट। इसको पार्ट्स और इपिथेट मतलब क्या? इसको इपिथेट भी बोलते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है बाइनोमियल। मैंने बोला था ना आपको कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 पार्ट से होता है, उसको हम इपिथेट भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स और इपिथेट। पहला क्या है? जेनरिक इपिथेट। जेनरिक इपिथेट को हम क्या बोलते हैं? जीनस। ये जेनरिक इपिथेट किसको रिप्रेजेंट करता है? जीन्स को करता है, जीनस को। स्पेसिफिक इपिथेट किसको करता है? स्पीसीज को करता है। तो एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे मैंगो का बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? हियर लिखो, हियर मैंजीफेरा रिप्रेजेंट्स द GENER जेनरिक इपिथेट, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मैंजीफेरा जो है ना, वो जेनरिक इपिथेट को रिप्रेजेंट करता है, एंड इंडिका जो है ना, वो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक इपिथेट। ठीक है ना। अब ये स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? स्पीसीज को वो करता है कि इंडिका स्पीसीज है और मैंजीफेरा क्या है? जीनस है। ओके, तो मैंजीफेरा इंडिका नाम याद रहेगा ना, मैंजीफेरा इंडिका, ये किसका नाम है? मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है। ओके, इसमें क्या कर रहा है? मैंजीफेरा इज, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। इसको अगर ऐसे नहीं लिखना तो देखो, तो आपको और ज़्यादा ये होगा, ऐसे लिख लो। हियर देखो, मैंजीफेरा is generic epithet. Okay, epithet which represent the genus, and indica is a specific epithet that represent species। अब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंजीफेरा जो है ना, ये क्या है? जेनरिक इपिथेट है, जो कि रिप्रेजेंट किसको करता है? विच रिप्रेजेंट जीनस को, ये जीनस को करता है। एंड इंडिका इज स्पेसिफिक इपिथेट दैट रिप्रेजेंट स्पीसीज, जो कि स्पीसीज को करता है। तो इसको नोट डाउन कर लो आपको। खाली इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? कार्ल लिनियस ने नोमेनक्लेचर को पहले एस्टेब्लिश किया था, फिर उसने 2 बुक में, जिसमें सिस्टेमा ये
स्पीसीज प्लेटेरम है, ये बुक में उन्होंने कितना 5900 प्लांट का डिस्क्रिप्शन किया इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू, और सिस्टमा नेचुरा जिसमें एनिमल कितना एनिमल 4326 एनिमल्स का उसने डिस्क्रिप्शन दिया थ्रू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये सिस्टम के हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म का नाम होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं और या एपिथेट होते हैं। पहला क्या है जेनेरिक एपिथेट और दूसरा क्या है स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है ना, अब इसको जैसे कि एग्जांपल ले लो मैंगो का, मेजनीफिरा इंडिका। मेजनीफिरा क्या है आपका जीनस, ये जेनरिक एपिथेट है, और इंडिका क्या है स्पेसिफिक एपिथेट है। जो कि जेनरिक एपिथेट किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस को करता है, और स्पेसिफिक एपिथेट किसको करता है, स्पीसीज को करता है। अंडरस्टैंड, तो इसको आप तो ध्यान रखना, नोट डाउन। अब हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स लिखेंगे। जब ये नोमेनक्लेचर दिया था ना तो कुछ रूल्स इन्होंने दिया था, और रूल्स को हम पढ़ेंगे। एक्सक्यूज में, डन हो गया आप लोगों का? चलो तो अब देखो रूल्स, रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब क्या है, ये जो अब हम रूल्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो दो टाइप से आता है ना, दो पार्ट में है ना, तो इसके लिखने के लिए भी कुछ है रूल्स। जैसे कि मान लो हमने लिखा था, एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ जस्ट, जैसे कि ये मेजनीफिरा इंडिका। देखो पहला रूल क्या है, इसमें रूल क्या है, जो जीनस जो रिप्रेजेंट करेगा स्टार्ट होगा हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, और जो स्पीसीज होता है हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करता है। ठीक है ना, तो ये भी क्या है एक रूल है, ओके, कि जो जीनस है जेनेरिक एपिथेट है ये हमेशा एम से कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और जो स्पीसीज है स्पीसीज हमेशा किससे होता है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ओके, तो चलो हम अभी स्टार्ट करते हैं इसके रूल्स। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखो ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है ना, किसके लिए रूल्स है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए। ठीक है ना, पहला क्या है, नेम शुड बी इन ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज। जो भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होगा उसका नेम हमेशा क्या होगा, या इधर ग्रीक में होगा या इधर लैटिन लैंग्वेज होगा। लेकिन पता है ना आपको, लेकिन क्या होता है, जो आपके कंप्यूटर में देखना क्या एक फ़ॉन्ट्स आते हैं ना, फ़ॉन्ट्स पे लेटिन में क्या होता है, ऐसे ऐसे करके लिखते हैं, तो ऐसे मतलब इस टाइप का होता है। ठीक है ना, लेटिन वर्ड समझ में आया, या आपने देखा होगा कहीं कहीं पे यहाँ पे बायोलॉजिकल नेम दिखा होगा। ठीक है ना, वो देख के पता चल रहा है दिस इज लैटिन लैंग्वेज में है। तो नेम शुड बी इन ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज। ओके, देन जेनरिक नेम बिगिन विद कैपिटल लेटर। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो जेनरिक नेम है दो टाइप होते हैं, बाइनोमियल के जो कौन सा होता है, जेनरिक और स्पेसिफिक एपिथेट और जेनरिक एपिथेट। जेनरिक एपिथेट हमेशा आगे रहता है और स्पेसिफिक एपिथेट क्या है, बाद में रहता है। ठीक है ना, तो जेनरिक नेम बिगिन विद क्या है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट जो होगा वो क्या है, जेनरिक नेम, एंड इज प्लेस्ड बिफोर स्पीसीज नेम, मतलब स्पीसीज नेम से पहले। समझ गया ना, हमेशा स्पीसीज नेम क्या आएगा, बाद में आएगा, पहले क्या है, जेनरिक नेम आएगा। ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो जेनरिक नेम बिगिन विद कैपिटल लेटर एंड इज प्लेस्ड बिफोर स्पीसीज नेम, वाइल स्पीसीज नेम बिगिन विद ए स्मॉल लेटर। और जो स्पीसीज नेम है वो हमेशा क्या होगा, स्मॉल लेटर से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अंडरस्टैंड, तो जेनरिक नेम क्या है, पहले आता है और हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, वेयर एज स्पीसीज नेम क्या है, बाद में आता है और ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। अंडरस्टैंड। अब देखो द साइंटिफिक नेम इफ रिटन बाय हैंड, अगर हम साइंटिफिक नेम को ना हाथ से लिखते हैं, कहीं कॉपी में कहीं कुछ लिखा ना, तो इट मस्ट बी अंडरलाइन, उसको हमें अंडरलाइन करना चाहिए। अगर लैटिन वर्ड में है, फॉन्ट में है तो चलेगा, तब नहीं करना चाहिए होगा। लेकिन अगर हम इन हैंड बाय हैंड लिखते हैं तो उसमें क्या होगा, अपने को क्या है, हमेशा उसको अंडरलाइन करना चाहिए जब भी हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम लिखे। तो समझ में आया। तो द साइंटिफिक नेम इफ रिटन बाय हैंड देन इट मस्ट बी अंडरलाइन, अंडरलाइन करना होता है।
अब देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ICBN, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या ICBN, ICBN मतलब क्या बताया था मैंने, कोड, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, याद आया आपको, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। तो देखो इसके हिसाब से, इसके ICBN के रूल के हिसाब से क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम हम देते हैं ना, इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम हम अगर मान के चलो 2 से 3 हो गया, ठीक है ना, 2 से 3 हो गया उसका नाम, तो हमेशा क्या होता है इस रूल के हिसाब से जो सबसे पहले नाम दिया गया है ना उसी को वैलिड मानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद का जो भी आया है ना वो सब क्या उसके सिनोनिम्स होते हैं। सिनोनिम्स मतलब क्या होते हैं, उसके जैसे होते हैं, ठीक है ना, पर वो नेम नहीं, उसको वो नेम नहीं बुलाएंगे, जो फर्स्ट होता है उसी को प्रायोरिटी लिया जाता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ICBN इज रूल ऑफ प्रायोरिटी। इसको क्या बोलता है, रूल ऑफ प्रायोरिटी, मतलब जो पहले दिया, जो ओल्ड में दिया, सबसे पहले दिया उसी को प्रायोरिटी मत दिया जाता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ICBN इज रूल ऑफ प्रायोरिटी इन केस, मान के चलो वेयर 2 और मोर नेम आर गिवन, जहाँ पे क्या होता है किसी ऑर्गेनिज्म का अगर 2 या 2 से ज़्यादा नाम दिया है, द ओल्डेस्ट, जो ओल्डेस्ट मतलब पुराना होता है, दैट इज द नेम गिवन फर्स्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज वैलिड नेम, ठीक है ना। क्या मतलब हुआ इसका, जो पहले नेम दिया उसको रिकॉग्नाइज करेगा एज ए वैलिड नेम, एंड ऑल अदर नेम्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स, और जो अलग नाम जो पहले दिया उसको तो क्या हुआ, वैलिड कर दिया, ठीक है ना, रिकॉग्नाइजेशन के लिए। बाद में जो भी और नाम आता है उसको क्या करते हैं वो लोग एज ए सिनोनिम्स यूज करते हैं, ओके। वेयर इज नेम विथ सेम जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम आर कॉल्ड टॉटोनिम्स। ये दिस आर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सेम जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम आर कॉल्ड टॉटोनिम्स, याद रख लो, TAUTONYMS, टॉटोनिम्स। क्या बोलते हैं इसको, टॉटोनिम्स। टॉटोनियम मतलब क्या होता है, जिसमें जेनेरिक नेम भी और स्पेसिफिक नेम दोनों सेम होगा, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम बोथ सेम, देन सच नेम आर कॉल्ड टॉटोनिम्स। एग्जांपल मान लो जैसे कि रेटस रेटस, ये भी एक ऑर्गेनिज्म का नाम है, रेटस रेटस, बट क्या है जो जेनेरिक नेम है और स्पेसिफिक नेम है ये दोनों क्या है हमारा सिमिलर है कि नहीं है। बट देखो यहाँ पे जेनेरिक नेम हमेशा किससे स्टार्ट किया हमने, कैपिटल लेटर से, और स्पेसिफिक नेम किससे स्टार्ट किया है, स्मॉल लेटर से। ये ध्यान रखना, 2-3 चीज़ें आपको बायोलॉजिकल नेम में क्या है आपको ध्यान रखना है, उन चीज़ों को अच्छे से देखो। पहला क्या था, देखो एक बार अगर हम नॉर्मली ऐसे रिवीजन करें तो पहला क्या था, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए साइंटिफिक नेम। दूसरा क्या है, जो जेनेरिक नेम है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, और ये स्पेसिफिक नेम हमेशा स्मॉल लेटर से। जेनेरिक नेम किसको ये करता है, रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और स्पेसिफिक नेम किसको करता है, स्पीसीज को, ओके। और जो साइंटिफिक नेम है अगर हम उसको हाथ से बाय हैंड लिखते हैं तो उसको हमेशा अंडरलाइन करना चाहिए। और ICBN के हिसाब से कौन सा रूल, रूल ऑफ प्रायोरिटी, इसके हिसाब से क्या था, जो ओल्डेस्ट नेम, जो सबसे पहले नेम दिया गया है उसको रिकॉग्नाइज करेगा एज ए वैलिड नेम, ओके। और जो अदर नाम है उसको क्या करेगा एज ए सिनोनिम्स। मगर कहीं कहीं पे क्या होता है कि जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम दोनों सेम होता है, तो ऐसे नेम को क्या बोलेंगे हम, टॉटोनिम्स। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, ओके, एग्जाम में, टॉटोनिम्स की अगर जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम सेम है तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज टॉटोनिम्स। तो इसके एग्जाम्पल में क्या है, रेटस रेटस। तो ये आपका हो गया कंप्लीट नोमेनक्लेचर। नोट डाउन कर लो। अभी हम करेंगे टेक्सोनोमी। नोट डाउन, अब टेक्सोनोमी पढ़ेंगे हम। हो गया, चलो अभी टेक्सोनोमी है। पर टेक्सोनोमी करने से पहले, टेक्सोनोमी में मैंने क्या बताया था, टेक्सोनोमी क्या है, एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे किसको करते हैं हम, किसी भी ऑर्गेनिज्म का या तो क्लासिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन और उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है, ओके। तो टेक्सोनोमी में अब इसमें हम क्या देखेंगे टेक्सोनोमी में कि टेक्सोन क्या होता है, ठीक है ना। तो टेक्सोन क्या है, किसी भी टेक्सोनोमी कैटेगरी का रैंक होता है, याद रखो टेक्सोन।
टेक्सोन किसको बोलते हैं कि कोई भी कैटेगरी होता है, कौन सा कैटेगरी, कितना कैटेगरी होता है टेक्सोनॉमी में, 7 होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी हायरार्ची। याद रखो, हाँ, टेक्सोनॉमी हायरार्ची। देखो जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, अभी हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी कैटेगरी और टैक्सोन भी इसको बोलते हैं। देखो टेक्सोन या टेक्सोनॉमी कैटेगरी क्या होता है, कितने कैटेगरी है आपको मैंने पहले भी बताया था, के पी सी ओ एफ जी एस, 7 कैटेगरी होता है टेक्सोनॉमी हायरार्ची के हिसाब से, ठीक है ना। पहला क्या है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है ना। अब ये जो कौन सा रैंक है, ये लास्ट या पहले बोल सकते हो, पहले स्पीसीज, ये तो क्या है, लार्जेस्ट है, हाईएस्ट है आपका, हाईएस्ट कौन सा है, किंगडम है, हाईएस्ट रैंक कौन सा है, किंगडम है, ओके। पर स्पीसीज हम पढ़ेंगे, स्पीसीज कैसे बना, ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड जीनस, फिर ग्रुप ऑफ जीनस को फैमिली, ऐसे करके बन के गया तुम्हारा, ठीक है ना। तो ये जो रैंक है, किंगडम, फाइलम सब रैंक है, तो ये पर्टिकुलर रैंक को क्या बोलेंगे हम, टैक्सोन बोलते हैं, ओके। मैं लिखाता हूँ आपको, ये देख लो ये। तो हम इसके बाद हम क्या करेंगे, टैक्सोनॉमी कैटेगरी, देन टैक्सोन, देन टैक्सोनॉमी हायरार्ची अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ओके। तो स्टार्ट करूँ, ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पे देखो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो था ना, वो आपको टेक्सोन जो वर्ड आता है ना, क्या वर्ड आता है, देखो ये टेक्सोन, पर ये टेक्सोन आप अभी नहीं समझ पाओगे। टेक्सोन समझने के लिए पहले हम लोग को देखना पड़ेगा क्या क्या कैटेगरी होता है, कौन कौन सा क्लास होता है। जब वो समझेंगे ना, उसके बाद ही हम लोग क्या समझ पाएंगे कि टेक्सोन क्या होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले टेक्सोनॉमी हायरार्ची पढ़ते हैं। हायरार्ची पढ़ने के बाद से कैटेगरी देखेंगे कौन कौन सा है। जब वो कैटेगरी देखेंगे ना, उसके बाद अपने को ईजिली समझ आ जाएगा कि टेक्सोन क्या होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो देखो टेक्सोनॉमी हायरार्ची क्या होता है, द सिस्टम ऑफ arranging organism in a definite sequence, ठीक है। ये क्या है, टेक्सोनॉमिक हायरार्ची एक सिंपल एक अरेंजमेंट है, ओके। तो द सिस्टम ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इन ए डिफिनिट सीक्वेंस ऑफ various taxonomic category categories arranged in a proper different sequence of various taxonomic categories arranged in a proper descending or ascending order is called taxonomic हायरार्ची। देखो टेक्सोनॉमिक हायरार्ची क्या है, देखो द सिस्टम ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ऐसा सिस्टम जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं इन ए डिफिनिट सीक्वेंस ऑफ वेरियस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी अरेंज्ड इन ए प्रॉपर डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी हायरार्ची। देखो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये सिस्टम ऐसा है कि ऑर्गेनिज्म को हम ना क्या करेगा, सिंपली डिफरेंट सीक्वेंस में अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेरियस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है ना, जो कि एक प्रॉपर या तो डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में होता है, जिसको हम टेक्सोनॉमिक हायरार्ची करते हैं। इसको अभी हम फिर आपको मैं अच्छे से जब वो बताऊंगा कि कैसे इसको अरेंज करेंगे ना, तो आप लोग इसको समझ जाओगे, ओके। तो सिर्फ इसको आप ये याद रखो कि टेक्सोनॉमिक हायरार्ची में क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं इन ए वेरियस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया आपने कहाँ पे, जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में किया गया, किसके ऊपर, उसके डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर के ऊपर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्ची बोलते हैं, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट में लिख लो, इट इज also called
कौन दिया था इसको भी टेक्सोनोमिक हायरार्की? कार्लस लिनियस। इसको इसलिए क्या बोलते हैं? लिनियस। देखो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिनियस हायरार्की, as it was first introduced, proposed by कार्लस लिनियस होगा, कार्लस लिनियस, EAOUS, कार्लस लिनियस। ठीक है ना। तो ये जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है इसको ही हम क्या बोलते हैं? लिनियस हायरार्की भी बोलते हैं। ओके, क्यों बोलते हैं? क्यों इसको किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने दिया था। ये सेकेंड पॉइंट होगी। थर्ड पॉइंट में क्या होगा? देखो अब ये क्या क्या आते हैं उसको लिखना है, ठीक है ना। देखो लिनियस इंट्रोड्यूस, पहले जो देखो इसमें क्या है, पहले जो लिनियस ने क्या है ओनली 5 कैटेगरी दिया था, बाद में क्या किया और मॉडिफिकेशन होकर फिर ऐड हुआ है, वो ऐड होने के बाद 7 कैटेगरीज आया। ओके, तो लिनियस इंट्रोड्यूस फर्स्ट 5 कैटेगरीज in the taxonomic hierarchy। ठीक है ना। लिनियस ने क्या किया? पहले सिर्फ 5 ही कैटेगरी था, वो 5 कैटेगरी देखो क्या क्या दिया था वो, these are पहला क्या है? क्लास। दूसरा उसने क्या रखा था? ऑर्डर, ऑर्डर। देन उसने क्या रखा? जीनस। देन उसने क्या रखा? स्पीसीज। और उसके बाद क्या रखा था उसने? वेराइटी। देखो अभी यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो हायरार्की है, टेक्सोनोमिक हायरार्की है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियस हायरार्की भी बोलते हैं। ओके, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको कार्लस लिनियस ने दिया था। ओके, अब लिनियस ने ना सबसे पहले क्या किया, जब ये हायरार्की इंट्रोड्यूस किया या प्रपोज किया तब उन्होंने सिर्फ 5 क्लास कैटेगरी दिया था। इसमें 5 कैटेगरी कौन कौन सा था? क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, वेराइटी। अब देखो यहाँ पे इन्होंने उस टाइम को जितने ऑर्गेनिज्म था उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया? क्लास को सबसे हाईएस्ट ऊपर रखा था और सबसे नीचे क्या रखा था? वेराइटी। पर बाद में क्या किया गया? इसको चेंज किया गया और इसको मॉडिफाइड किया गया और कुछ ऐड किया गया। जैसे वेराइटी को हटा के क्या कर दिया उन्होंने? स्पीसीज कर दिया और ऊपर क्या किया? किंगडम भी ला दिया। फिर इसमें क्या चीज़ नहीं है? फैमिली भी नहीं है, तो फैमिली भी ला दिया। ओके, तो ये अब हम देखेंगे, इतना नोट कर लो आप। डन। तो बाद में क्या किया? अभी देखो उसमें से अभी ये होगा कि 3 कौन से कैटेगरी और ऐड हुए हैं और किसको वहां से हटाया। तो लिनियस ने कितने कैटेगरी दिए थे? 5 कैटेगरी दिए थे। ठीक है ना। उस टाइम को क्या उसके ऑर्गेन जैसे उनको मिला जिस हिसाब से, उस हिसाब से उन्होंने अरेंज किया था टेक्सोनोमिक कैटेगरी को। ठीक है ना। तो लिखो अभी, लेटर ऑन 3 more categories are added, that is कौन सा है? क्या क्या ऐड किया था उन्होंने? किंगडम नहीं था, और उसमें क्या नहीं था? फाइलम नहीं, डिवीजन प्लांट के कैसे बोलते हैं, और एनिमल फाइलम क्या करता है? एनिमल के कैसे बोलते हैं? फिर फैमिली। देखो लेटर ऑन 3 more कैटेगरीज, पहला क्या था? किंगडम। ठीक है ना, इसको ऐड किया।
फिर डिवीजन प्लांट, डिवीजन देखो इसको या तो डिवीजन बोलो आप या फाइलम, फाइलम और डिवीजन सेम है, पर डिवीजन किसके टर्म में यूज होता है, प्लांट्स के टर्म में यूज होता है। प्लांट्स का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, हैचरी बनाते हैं, कैटेगरी बनाते हैं ना, तो प्लांट्स के केस में हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन लिखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है आप लोग का। और एनिमल के केस में क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। ओके, तो ये दोनों सेम ही है। और तीसरा कौन सा था, फैमिली। तो ये कैटेगरी को क्या किया इन्होंने, ऐड किया था, ठीक है ना, वेयर एडेड and variety was discarded। और वेरिटी को क्या करते हैं वहाँ से, वो जो लीनियस कार्ल लिनियस का जो दिया था 5 में से क्या लास्ट में क्या था, वेरिटी, तो वेरिटी को क्या किया उन्होंने, डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है ना। टू मेक ए हैचरी ऑफ 7 obligate categories, 7 obligate categories। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो आप लोग, द टर्म सब स्पीसीज is used more commonly by zoologists, ठीक है ना, while variety was commonly used by botanist। देखो इसमें क्या है, तो ये आप समझ गए टेक्सोनोमी हैचरी में जो उन्होंने क्या दिया था। देखो हमने क्या क्या लिखा था, लीनियस जो दिया था उसमें क्या क्या था, लीनियस में यहाँ लिखे तो हमें क्लास, पहले क्लास दिया था, देन ऑर्डर, देन जीनस, देन स्पीसीज और देन वेरिटी, यही था ना, ठीक है ना, याद रखो। हाँ, ये 5 ही दिया था उन्होंने, किसने, लीनियस ने स्टार्टिंग में, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, वेरिटी। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ नहीं है जो आज के टाइम से, जैसे आज के टाइम बोला हम क्या पढ़ रहे हैं, KPCOFGS, अभी मैं लिखाऊंगा इसको, इसके बाद का पॉइंट वही है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब यहाँ पे क्या चीज़ नहीं है, किंगडम नहीं है, देन फाइलम नहीं है, देन फैमिली नहीं है, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज तो है, ठीक है ना। अब देखो बाद में क्या किया, जो लेटर यहाँ पे लिखा है ना, लेटर ऑन 3 मेन कैटेगरीज, दैट इज किंगडम, किंगडम को ऐड किया। और यहाँ पे जो फाइलम आएगा, ये फाइलम है, ये फाइलम को ही हम क्या बोलते हैं, डिवीजन में बोलते हैं। तो फाइलम किस केस में बोलते हैं, फाइलम एनिमल के केस में बोलते हैं, और डिवीजन किस केस में बोलते हैं, डिवीजन प्लांट्स के। ये भी याद रखो, इंपॉर्टेंट है। फाइलम को रिप्रेजेंट्स किंगडम एनिमल, ओके, एंड डिवीजन रिप्रेजेंट्स व्हाट, प्लांट्स, तो ये याद रखना। फिर फैमिली को ऐड किया, वेयर एडेड, एंड वेरिटी वाज, और जो वेराइटी, ये जो वेरिटी है, ठीक है ना, ये वेरिटी को क्या कर दिया उसने, डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिया, टू मेक ए हैचरी ऑफ 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी। क्यों हटाया, कि एक 7 कैटेगरी अच्छा सा जो अरेंज किया हुआ ऑब्लिगेट कैटेगरी बने, इसलिए इन्होंने क्या किया, ये चीज़ें मॉडिफिकेशन किया। ओके, अब देखो द टर्म सब स्पीसीज, अभी क्या यहाँ पे पता चल रहा है हम लोग को कि स्पीसीज के बाद ये वेरिटी आया है। तो जैसे हम अभी पढ़ेंगे ना कि स्पीसीज कैसे, ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस इक्वल टू ऑर्डर, ऐसे बनता है, ठीक है ना। अगर वेरिटी नीचे हो है तो ये क्या होगा, ये स्पीसीज का भी नीचे है, दैट मीन ये सब स्पीसीज है। तो इसको हम वेरिटी को सब स्पीसीज किस कंडीशन में बोलते हैं, जब हम इसको, जब जूलॉजिस्ट लोग इसको नाम यूज करते हैं वेरिटी में, तो इसको सब स्पीसीज बोलते हैं जूलॉजिस्ट। और बोटेनिस्ट लोग क्या करते हैं, इसको वेरिटी के नाम से बोलते हैं, जब वो प्लांट के बारे में कैटेगरीज करते हैं। तो आया समझ में, जब बोटेनिस्ट प्लांट को कैटेगरी करेंगे ना, तब उन लोग क्या करेंगे, वेराइटी यूज करेंगे। और जब जूलॉजिस्ट लोग एनिमल के बारे में करेंगे, तब क्या लिखेंगे, सब स्पीसीज लिखेंगे। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो।
नोट डाउन। अभी जो 7 किंगडम 7 जो ये कैटेगरीज है, इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास देखेंगे, क्योंकि अभी टाइम भी हो गया है। और नेक्स्ट क्लास वी विल सी अबाउट द ये जो 7 जो आपका कैटेगरी है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, और इसके बारे में बताऊंगा। तो टिल देन आप लोग रिविजन करो। थैंक यू।